हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। राक्षस राज, जिस रत्नाकर ने हमारे दूत को निराश लौटा दिया, उस रत्नाकर का तो मैं युद्ध भूमि में वध करूंगा। महाराज, जिस शत्रु ने हमारी वैष्णवी की हमसे मांग की है, उस शत्रु हंता को रणभूमि में रंग दीजिए। और वो सर जिसमें वो आंखें हैं, जिन्होंने मेरी वैष्णवी को टेढ़ी नजर से देखा है, रणयज्ञ में उस सर की आहुति दीजिए। पिताश्री, आप युद्ध पर जा रहे हैं ना? हाँ पुत्री, मैं भी आपके साथ चलूंगी। युद्ध भूमि पर तुम्हारे खेलने और मनोरंजन के लिए कुछ भी नहीं है। मैं युद्ध भूमि पर खेलने नहीं, आपकी रक्षा करने आ रही हूँ। यदि तुम मेरी रक्षा ही चाहती हो तो तुम्हें युद्ध भूमि में आने की कोई आवश्यकता नहीं। माता महालक्ष्मी के लिए तुम्हारी प्रार्थना ही मेरी विजय का कारण बन जाएगी। एक घमंडी राक्षस धर्म पर चलने वाले एक मानव से टकराएगा, फिर युद्ध भूमि रक्त से सनेगी। नारायण नारायण। राक्षस राज, आप मेरी इस विशाल सेना को देख रहे हैं ना? राक्षस राज, जिस रत्नाकर ने हमारे दूत को निराश लौटा दिया, उस रत्नाकर का तो मैं युद्ध भूमि में वध करूंगा, उसकी नगरी को ध्वस्त कर दूंगा। और जिस बच्ची ने आपको परेशान कर रखा है, उस वैष्णवी को तो मैं अपनी मुट्ठी में दबोच कर आपके चरणों में डाल दूंगा। शत्रु हंता मेरे मित्र, मुझे तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे बाहुबल पर और तुम्हारे शौर्य पर पूर्ण विश्वास है। तुम अवश्य विजयी होगे। अब मुझे आज्ञा दीजिए। विजयी भव, यशस्वी भव मेरे मित्र, यशस्वी भव। चलो साथी। जिस शत्रु ने हमारी वैष्णवी की हमसे मांग की है, उस शत्रु हंता को रणभूमि में रंग दीजिए। और वो सर जिसमें वो आंखें हैं, जिन्होंने मेरी वैष्णवी को टेढ़ी नजर से देखा है, रणयज्ञ में उस सर की आहुति दीजिए। निश्चिंत रहिए महारानी, तुमने जो ये तलवार मेरे हाथों में दी है, इसने सदा अपने शत्रुओं के रक्त से तिलक किया है। इसलिए विश्वास रखो, मैं इस तलवार को दुल्हन बनाकर ही लौटूंगा। राजा रत्नाकर की जय! राजा रत्नाकर की जय! राजा रत्नाकर की जय! अरे वैष्णवी, तुम? पिताश्री, आप युद्ध पर जा रहे हैं ना? हाँ पुत्री, मैं भी आपके साथ चलूंगी। तुम वहां क्या करोगी? मैं आपकी सहायता करूंगी। नहीं पुत्री, बच्चे युद्ध पर नहीं जाते। क्यों पिताश्री? युद्ध भूमि पर तुम्हारे खेलने और मनोरंजन के लिए कुछ भी नहीं है। मैं युद्ध भूमि पर खेलने नहीं, आपकी रक्षा करने आ रही हूँ। मैं जानता हूँ पुत्री, तुम मेरी रक्षा भी कर सकती हो और अपने शत्रुओं का विनाश भी। परंतु पुत्री, यदि तुमने अपने पिता की रक्षा की तो लोग क्या कहेंगे? नहीं पुत्री नहीं,
ऐसा नहीं हो सकता। यदि तुम मेरी रक्षा ही चाहती हो तो तुम्हें युद्ध भूमि में आने की कोई आवश्यकता नहीं। माता महालक्ष्मी के लिए तुम्हारी प्रार्थना ही मेरी विजय का कारण बन जाएगी। तथास्तु। माता महालक्ष्मी, एक बार फिर दो विरोधी सेनाएं एक दूसरे से टकराने के लिए युद्ध भूमि पर पहुंच गई हैं। फिर पाप और पुण्य का टकराव होगा। फिर एक घमंडी राक्षस धर्म पर चलने वाले एक मानव से टकराएगा। फिर युद्ध भूमि रक्त से सनेगी। नारायण 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 मैया। परंतु देवर्षि, ये रक्त व्यर्थ नहीं होगा। धर्म ही अधर्म पर विजय प्राप्त करेगा। हाँ मैया।